स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बुलेटिन में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र को क्या सौगात दी, आज कितने नए मेडिकल कॉलेज बने, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो अखिलेश यादव की टीम में शामिल हुए हैं, और प्रियंका गांधी ने आज यूपी के लिए एक और घोषणा क्या की। लेकिन उससे पहले फटाफट चुनावी खबरें। यूपी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरयू घाट पर सरयू की आरती उतारी और मां से जीत का आशीर्वाद मांगा। केजरीवाल कल अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थल रामलला के दर्शन करेंगे। केजरीवाल सुबह हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद भी मांगेंगे। अयोध्या पहुंचे केजरीवाल ने साधु संतों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर 130 करोड़ लोग मिलकर काम करें तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिद्धार्थनगर के बाद वाराणसी को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट। काशी की धरती से देश की दूसरी सबसे बड़ी योजना आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत का किया शुभारंभ। कहा अब गरीब के बच्चे भी बनेंगे डॉक्टर। पिछले 7 साल में काशी में सबसे ज्यादा काम हुआ। इससे पहले पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने आर्ट गैलरी का निरीक्षण भी किया। पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। पहले जो सरकार में रहे उनके लिए स्वास्थ्य सेवा पैसा कमाने और घोटाले करने का जरिया रहा। अब सरकार गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्य वर्ग सबका दर्द समझती है। विपक्ष बताए यूपी में जितना विकास 4.5 साल में हुआ 70 सालों में क्यों नहीं हो पाया। अखिलेश का पलटवार। पहले यह बताइए कि रात में बलात्कार की पीड़िता का शव जलाने और किसानों पर जीप चढ़ाने की घटनाएं क्यों हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया। अखिलेश ने महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा कि आय दोगुनी का दावा करने वाले लोगों ने महंगाई दुगनी कर दी। अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी लगातार चीजों को बेच रही है। बीजेपी ने एयरपोर्ट, हवाई जहाज, पोर्ट, रेलवे स्टेशन की जमीनें सब बेच दी। पूछा नौकरी और रोजगार के जो वादे और सपने दिखाए थे उनका क्या हुआ। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। कहा सरकार बनी तो किसी भी बीमारी का 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। सुहेलदेव भारती समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से दबाव की राजनीति कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। अब मऊ रैली में बड़े दलों की गणित बिगाड़ने की जुगत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही। जी हां, पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बॉर्डर से सटे 15 किलोमीटर के इलाके से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के केंद्र के आदेश के खिलाफ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में बतौर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हुए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और लोक इंसाफ पार्टी के कई नेता भी बैठक में शामिल हुए। लेकिन बीजेपी चन्नी की इस बैठक का बहिष्कार कर रही है। चुनाव से पहले पंजाब की सियासत गर्म है। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाए जाने का पंजाब की कांग्रेस सरकार लगातार विरोध कर रही है। सीएम चन्नी ने केंद्र के इस फैसले को अलोकतांत्रिक करार दिया है। वहीं सिद्धू ने इसे राज्य के अधिकारों पे अतिक्रमण बताया है। कोऑर्डिनेटिव सपोर्ट की बजाय सब्सटीट्यूट किया जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डेफिनेशन चेंज की जा रही है। बॉर्डर 5 किलोमीटर हो सकता है, 7 किलोमीटर हो सकता है। ट्रैवर्स नहीं कह रहा मैं सीधा इदा, लेकिन सूबे के 50 किलोमीटर अंदर केड़ा बॉर्डर हुंदा? अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है। इट्स अ पॉलिटिकल गेम, ये पॉलिटिकल मूव है। बात उत्तर प्रदेश की। चुनाव से पहले
यूपी की सियासत में गर्मी आ गई। जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या में हैं। केजरीवाल ने आज सरयू तट पर मां सरयू की विधि विधान से आरती की। केजरीवाल कल हनुमानगढ़ी जाकर भगवान हनुमान के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद वो रामलला के भी दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना करेंगे। एक परिवार की तरह 130 करोड़ लोग हम मिलके एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह अगर हम सब मिलके एक साथ काम करें, अपने बीच की दीवारों को गिरा के, अपने बीच के भेदभाव को गिरा के अगर एक साथ मिलके काम करें तो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये संभव है और दिल्ली के अंदर कई सारी चीजों में हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर स्कूल इतने अच्छे हो गए, अस्पताल इतने अच्छे हो गए, सड़कें अच्छी हो गई, पानी, बिजली सब इतना अच्छा हो गया। आम आदमी पार्टी भी यूपी में जोर आजमाइश कर रही है। आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी ने यूपी को कई बड़ी सौगात दी है। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन किया और कहा कि मेडिकल कॉलेज से गरीबों का फायदा होगा। देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन भी किया। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, सिद्धार्थनगर और वाराणसी। जी हां, फोकस में पूर्वांचल है। 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया और बनारस को खूब सारी सौगातें दी। मोदी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। जी हां, यूपी में खूब चली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये निशाना साधा प्रधानमंत्री मोदी ने। वोट के लिए डिस्पेंसरी की घोषणा करके बैठ गए। योगी के कार्यकाल में 16 मेडिकल कॉलेज शुरू हुए। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। पीएम मोदी ने तंज कसा तो एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे उन्होंने महंगाई दुगनी कर दी। आय दोगुनी कर रहे थे उन्होंने महंगाई दोगुनी कर दी। बड़े बड़े आयोजन हुए थे लखनऊ में, चाहे वो डिफेंस का हो आयोजन हो और चाहे इन्वेस्टमेंट मीट रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है और खासकर नौजवान जानना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट के बहाने कितनी नौकरी और कितने को रोजगार मिला। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था, जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आखिरकार वो हक और सम्मान कहां मिलेगा। सिद्धार्थनगर से पीएम मोदी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। एसपी भी वार किया और कांग्रेस को भी जमकर लताड़ा। पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी। जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए, आधुनिकता लाने के लिए एक महायज्ञ शुरू किया, अनेक योजनाएं शुरू। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि यहां पहले जो सरकार थी उसने हमारा साथ नहीं दिया। विकास के कार्यों में वो राजनीति को ले आई, केंद्र की योजनाओं को यहां यूपी में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। साथियों, जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। साथियों, बीमारी अमीर गरीब कुछ नहीं देखती है।
गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भाइयों बहनों, लगता है कि जैसे स्वास्थ्य सुविधा के लिए इस पूरे क्षेत्र में अहिल्या की तरह किसी राम का इंतजार करते करते अंततः वह उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जब एक साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने, भारत को दुनिया के सामने न केवल एक भारत और श्रेष्ठ भारत, बल्कि एक स्वस्थ भारत और समर्थ भारत के रूप में रखने का जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में कार्य हो रहा है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 1947 से 2016 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं। वाराणसी में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार है। पहले स्वास्थ्य सेवा घोटाले का जरिया थी, गरीब की परेशानी देख दूर भागती थी सरकार। पहले की सरकारें घोटाले करती रही हैं, अब गरीबों का दर्द समझती है डबल इंजन की सरकार। बहनों, हमसे पहले बरसों तक जो सरकार में रहे, उनके लिए स्वास्थ्य सेवा पैसा कमाने घोटालों का जरिया रही है। गरीब की परेशानी देखकर भी वो उनसे दूर भागते रहे। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। किस्सा कुर्सिका में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे। तब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज।